हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. Ketonuria is caused or an due to autosomal recessive gene, autosomal dominant gene, X-linked recessive gene और polyandric gene. So पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होता है, फिर उसके बाद हम इसके इनहेरिटेंस ट्रेट समझेंगे. इसका जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज फिनाइल कीटोन. तो ये बेसिकली एक बर्थ डिफेक्ट है. इसको हम क्या कहते हैं? बर्थ डिफेक्ट. बर्थ डिफेक्ट कॉजेज एन एमिनो एसिड फिनाइल एलिनिन. इससे क्या होता है कि एक एमिनो एसिड बिल्डअप होता है फिनाइल एलिनिन, जो कि ब्रेन डैमेज कर देता है, बॉडी में बिल्डअप हो जाता है अगर. तो ये रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है. सो ये बेसिकली रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर भी हम इसको बोल सकते हैं. रेयर इतना कॉमन नहीं होता है. रेयर इनहेरिटेड disorder causes an amino acid to build body. यहाँ पे जो अमीनो एसिड होता है उस अमीनो एसिड का नाम क्या है? दैट इज फिनाइल एलिनिन. इसीलिए जो इसका डिजीज है, इसका नाम है, इसको हम क्या कहते हैं? फिनाइल कीटोन्यूरिया. और फिनाइल कीटोन्यूरिया बेसिकली एक चेंज की वजह से होता है, दैट इज PKU, दैट इज मीन फिनाइल कीटोन्यूरिया इज कॉज्ड बाय अ चेंज इन द फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज जीन. ये जो जीन होता है ये हेल्प करता है इन ब्रेक डाउन करने में, फिनाइल एलिनिन को ब्रेक डाउन करने में. ये एक एंजाइम क्रिएट करता है जिससे ये हेल्प होता है. यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड है? यहाँ पे जो अमीनो एसिड का नाम है वो भी हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे. अमीनो एसिड दैट इज फिनाइल एलिनिन. ये एक एसेंशियल अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलिनिन. अब हम ऑप्शंस को एक एक करके समझेंगे. पहले यहाँ पे दिया हुआ है ऑटोसोमल रिसेसिव जीन. ये डिजीज है फिनाइल कीटोन्यूरिया. ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है. ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट. डिसऑर्डर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. तो पहला ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब यहाँ पे क्या होगा? सपोज यहाँ पे हम जीनोटाइप मान लेते हैं कि ये जीनोटाइप है हमारे पास. ये हमारे पास कुछ जीनोटाइप है. तो ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में क्या होगा? अगर ये जीनोटाइप होगा तो ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में ये डिजीज नहीं होगा, लेकिन ये डिजीज होगा. ये तो डिजीज होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिसेसिव जीन अगर यहाँ पे कॉज कर रहा है डिजीज, तो यहाँ पे दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए, तभी रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा. क्योंकि यहाँ पे एक हेट्रोजाइगस जो कंडीशन होगा, यहाँ पे एक डोमिनेंट जीन होगा तो इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. ये ऑटोसोमल रिसेसिव की कहानी है. अब ऑटोसोमल डोमिनेंट की क्या कहानी होती है? यहाँ पे ये जो केस होता है ये डिजीज होता है. रिसेसिव के केस में डिजीज नहीं होता है. ये केस में भी डिजीज होता है. तो ये हो जाएगा रिसेसिव केस के लिए, ऑटोसोमल रिसेसिव केस के लिए. ये हो जाएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट की केस के लिए. ये भी यहाँ पे डिजीज नहीं है. तो हम इसको समझ लेंगे. और यहाँ पे फिनाइल कीटोन्यूरिया जो होता है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है. ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर यहाँ पे ट्रेट बता देते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज ऑटोसोमल रिसेसिव जीन. अब हम समझेंगे कि एक्स लिंक रिसेसिव क्या होता है. सपोज यहाँ पे हमें दो एक्स क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है और यहाँ पे भी हम दो एक्स क्रोमोसोम ड्रा कर लेते हैं. सपोज ये हमारा जो है ये डिजीज्ड है. ये डिजीज्ड हमें यहाँ पे एलील देखने को मिल रहा है. और ये बेसिकली ये जो केस होगा, इस केस में एक्स लिंक अगर होगा, डिजीज नहीं होगा. इफ दैट इज रिसेसिव, अगर डोमिनेंट होगा तो इस केस में भी डिजीज होगा. और यहाँ पे ये जो होता है रिसेसिव के केस में, यहाँ पे एक्स लिंक रिसेसिव के केस में ये जो होगा ये डिजीज होगा.
तो ये भी नहीं होगा। देन होलैंड्रिक जीन, होलैंड्रिक जीन बेसिकली एक टाइप होता है जहाँ पे मेल से मेल में ट्रांसफर होना, फादर से सन में कोई भी डिजीज ट्रांसफर होने को हम क्या कहते हैं, कोई भी डिजीज या कोई भी चीज कोई भी कैरेक्टर को ट्रांसफर होने को कहते हैं हमें होलैंड्रिक जीन। यहाँ पे फादर में ये जो वाई क्रोमोसोम होता है ये सन में जाता है, तो फादर में जो यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर ट्रांसफर हो गया तो इसी को हम क्या कहते हैं, इस जीन की मदद से होता है, दैट इज होलैंड्रिक जीन। तो ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव जीन। फिनाइलकीटोन्यूरिया इज अ autosomal phenylketonuria is caused due to autosomal recessive gene. I hope you understood this question very well. Thank you.